हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल मैंने अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो जो भी भाई नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पर जाकर देखो और सोल्यूशन को फिल करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेके बैठना भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसे खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे ना बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, या एनटीपीसी ग्रुप डी, एलपी, कोई भी एग्जाम, ठीक है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन। तो वीडियो में बने रहना है एकदम शुरू से लेकर एंड तक। देखिए क्वेश्चन है, पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इजकल टू 2 दिया है। थीटा कोई न्यून कोण हो, सीजीएल का हो सवाल है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इस तरीके कॉन्सेप्ट में दो तीन कॉन्सेप्ट और होता है, ठीक है। एक होता है आपका, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। एक होता है आपका ये वाला टाइप, ये होता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, ठीक है। फिर होता है आपका कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, ठीक है। और एक होता है आपका टैन कॉट, जो यहाँ पे है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है। तो जो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कब होगा? अब थीटा का वैल्यू अपने हिसाब से रखना पड़ेगा, कौन सा ऐसा वैल्यू रखें, ठीक है, कि इसको सॉल्व करने पर 2 आया। तो थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि टैन 45 1 होता है और कॉट 45 में क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा थीटा का वैल्यू? ये हो जाएगा आपका साइन 90, थीटा वाला कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो साइन 90 1 और ये भी हो जाएगा 1 1 1 2 हो गया। इसमें थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो जहाँ भी इस तरह की क्वेश्चन हो, ठीक है, कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है, या फिर साइन प्लस कोसेक दिया है 2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? यहाँ थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका इसमें कितना? आंसर जो हो जाएगा मेरा 45 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई मसला यहाँ तक? चलिए और देखेंगे क्वेश्चन, अभी आगे हम लोग देखेंगे, क्लास में बस बने रहिए, बस आपको मज़ा आते रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना है आपका टैन के पावर 53 थीटा प्लस कॉट के पावर 38 थीटा, ठीक है, यही निकालना है। देखिए पावर देख करके, ठीक है, चक्कर आ रहा होगा कि टैन के पावर 53 कैसे निकलेगा और कॉट के पावर 38 कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से निकालना है थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? इसके पहले वाला क्वेश्चन था इस तरीके का, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। अब यही 45 क्या करना है? इसमें पुट कर देना है, ठीक है भाई। तो यहाँ से टैन 45 वैल्यू कितना? 1, तो 1 के पावर 53 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1 के पावर 38। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, और 1 + 1 कितना? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सब, ठीक है भाई। फिर 12 का सवाल है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बन जाएगा इस तरीके क्वेश्चन। बढ़े आगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए तीनों कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, उसी पे देखिए कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 2, ठीक है। तो निकालना है, वैल्यू है आपका निकालना किसका? साइन टू द पावर, यह है 5 थीटा प्लस कोसेक टू द पावर 5 थीटा, इसका मान निकालना है। अब प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट देख के मार सकते हैं। देखिए साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कब होता है? जब यहाँ से थीटा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? हो जाएगा 90 डिग्री, तभी संभव है ना भाई।
तो अब यहाँ साइन 90 कितना होता है वैल्यू 1, तो 1 टू द पावर 5 प्लस 1 टू द पावर 5, इसका भी आंसर क्या होता है 2 होता है। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट भी देख के मार सकते हैं, ठीक है, बिना पेन उठाए हुए। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए, मज़ा आ रहा है सबको? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है, क्योंकि लाइक और शेयर हम लोग का क्या है, मोटिवेशन। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके बीच में वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग ऑथेंटिक स्टडी करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। और वीडियो में भाई कमेंट जरूर करना है, कमेंट करने से हम लोग को समझ में आएगा कि और क्या चैनल पे चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट और होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को फैलाते रहना है, अपने पास दबा के नहीं रखना है ज़्यादा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, ठीक है। तो सीपीओ का सवाल है कि साइन के पावर निकालना है 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा का मान निकालना है, ठीक है। सीपीओ का वो सवाल है, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग। क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, तभी ना पॉसिबल है ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 टू द पावर 6 कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 0 प्लस 1 कितना। देखिए क्वेश्चन कितना मक्खन टाइप सॉल्व हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगा निकालने में पावर पर, ठीक है जी। बोलिए क्लियर है सबको? धीरे धीरे लेवल बढ़ते चल जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है, हम हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, बस वीडियो में खाली बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीपीओ का यह सवाल है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 6, ठीक है जी। तो निकालना है मुझे क्या, tan टू द पावर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है, सीपीओ का यह सवाल है। चलिए इसको सभी लोग ट्राई कीजिए पहले खुद से, वीडियो को पॉज करके, और आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा। अब देखिए ये इसमें मेनली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, सभी सब आना चाहिए। अगर अलजेब्रा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ अलजेब्रा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ यूथ पब्लिकेशन का, तो वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ से अगर इसको a माना जाए, इसको b माना जाए, ठीक, तो a प्लस बी बराबर 6 है, निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि अगर इसको x मानते हैं, ठीक है, tan को अगर x मानेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा 1/x, ये वाला पैटर्न वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका निकालना वही पैटर्न है जी, कल ट्रिग्नोमेट्री में लग रहा है ये। तो क्या होता था, इसका स्क्वायर माइनस क्या 2, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं अगर याद है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस tan इंटू कॉट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 36 माइनस 2 कितना 34। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। चलिए क्लियर हो गया मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डन है यहाँ तक। थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू √5, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, पेन एकदम चलाते रहना है, ठीक है, खाली मूवी नहीं देखना है, ठीक ना। तो इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, अगर इसको माना जाए a, इसको मानते हैं b, और a प्लस बी का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो AQ प्लस BQ का मान निकालना है। तो फार्मूला अपने सामने क्या बनता है AQ प्लस BQ का। चलिए हम फार्मूला डिस्कस कर देते हैं। AQ प्लस BQ का जो फार्मूला बनता है आपका, वो बनता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वाला फार्मूला बनता है ना दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको इसी फार्मूला पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका √5 का क्यूब माइनस 3ab, मतलब 3 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा।
इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, साइन कोसेक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो √5 का क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 5√5, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना √5 है, i3, वाह ये तो बहुत मज़ेदार डाटा आ गया। 3√5 हो गया। अब यहाँ से 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2√5 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अलजेब्रा का AQ + BQ वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ठीक है भाई। फिर 12 का आया हुआ सवाल है। चलिए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, और कुछ डिमांडिंग टॉपिक है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि हमको ये वाला चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे चैनल पर, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, आइए सर, अगला क्वेश्चन है आपका इंतजार कर रहा है, क्या है कि सेक थीटा बहुत ही बेहतरीन ये वाला टाइप है, ठीक है, ये टाइप है आपका, बहुत ही स्पेशल टाइप है, ये टाइप नंबर 2 इसको बोल देते हैं। दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा इक्वल टू x है, ठीक है। तो साइन थीटा का मान निकालना है, यही आपका CGL का सवाल है 2024 का, दम ताज़ा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, इस कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इसमें। कुछ आइडिया लग रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। अच्छा देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे पहले कि यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेंगे हाँ सर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, थोड़ा सा बेसिक बात कर ले रहे हैं, ठीक है, एक आधा स्टेप लिख करके कि सभी बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा जी, सॉरी, सेक थीटा प्लस tan थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, हो जाएगा। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, इसका वैल्यू x है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब प्रैक्टिस रहेगा तो हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर 1/x लिख सकते हैं माइंड में, ठीक है, लेकिन इतना हमको आना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अब देखिए, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन कितना 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने से क्या होगा कि tan मेरा क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 2 सेक थीटा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 + 2 करना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा x + 1/x हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो सेक थीटा आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x² + 1/x, ठीक। अगर 2 को यहाँ से हटाएंगे तो 2 कहाँ लाएगा, नीचे आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू इतना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x/x² + 1, ठीक है। अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि इसमें एक ट्रायंगल होता है ट्रिपलेट का, ठीक है जी। यहाँ से अगर एक ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है ये वाला, ठीक। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो ये जो निकलता है क्या होता है, x² - 1 होता है। ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला हैशटैग ट्रिपलेट इसको याद होना चाहिए। इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला ट्रिपलेट बनता है। अब कॉस थीटा हमको ये वाला पता है, ठीक है, तो साइन थीटा निकल जाएगा, क्योंकि हमको लंब आधार कर्ण थीटा मालूम चल गया। तो जो साइन थीटा यहाँ से निकलेगा, नीचे दिख रहा है क्या, देखिए तो कवर हो रहा है सर। तो साइन थीटा इक्वल टू जो बनेगा, ये क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब मेरा कितना है जी, x² - 1, नहीं पता रहेगा तो हमको निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है, वो थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। तो कर्ण कितना है मेरा, x² + 1, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखें ऑप्शन जो है x² - 1/x² + 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने बेसिक से एकदम समझाने की कोशिश किया है एकदम, ठीक है। क्वेश्चन को हर एक पार्ट को तोड़ा है। देखिए ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट, फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट मैंने ये वाला बताया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर हम लोग के लिए क्या है, मोटिवेशन है चैनल पर और काम करने के लिए, बेहतर से बेहतर, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लग रहा है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने बच्चों का क्लियर है भाई? ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है कितने बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? हाँ, डाउट तो होगा, कुछ होगा, क्वेश्चन डाउट होगा। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कहाँ पे डाउट आ रहा है, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ईजी है। ठीक है, फॉर्मूला खाली याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन जो है आपका, चलिए अब इससे तो क्वेश्चन उड़ना चाहिए। अब क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ का आया हुआ सवाल है कि सेक ए माइनस टेन ए बराबर पी दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालना है सेक ए का मान निकालना है। चलिए भाई, इसका आंसर हमको सही बच्चे से चाहिए। सही बच्चे से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। सॉरी, अब यहाँ से सेक ए डायरेक्ट अब लिख सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको पता हो गया है। तो सेक ए प्लस टेन ए कितना हो जाएगा? 1/p लिख दें इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लें? 2 मान लेंगे। हमको सेक लाना है तो क्या करेंगे? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तब क्या होगा? टेन टेन कट जाएगा, मतलब 1 में 2 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ऐड करेंगे तो टेन टेन कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए बराबर p प्लस 1/p। अच्छा, आंसर कैसा दिया हुआ है? ये p² में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा p² प्लस 1/p। देखिए पिछला ही क्वेश्चन का रिफ्लेक्शन है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से सेक ए क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए p² प्लस 1/2p, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया भाई, पिछला क्वेश्चन से भी ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अब ये सब बिना बनाने की जरूरत भी नहीं है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है। देखो इसको तो कोई भी बच्चा उड़ाएगा, इसको इस क्लास के बाद कोई डाउट बचेगा ही नहीं। 5 है तो क्या पूछ रहा है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको तो उछल के बताइएगा। ठीक है, कि क्या भाई? 1/5 होगा। बस कुछ करना ही नहीं था। हो गया क्लियर? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/18 ये दिया हुआ है, तो निकालना है किसका? सीजीएल का है वो सवाल भाई। सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा का मान निकालना है। ये क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 का है वो सवाल। ठीक, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा लाइक किया करो जिससे मोटिवेशन मिले हम लोग को। चलिए देखिए, अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दूँ क्या? कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कर सकते हैं ना भाई, बोलो बोलो। अच्छा, अब इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो a² माइनस b² क्या होता है? तो ये तो सर बहुत बार हम लोग लिखे हैं, एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 25/18। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए, और इसका वैल्यू क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना? 1, तो इंटू 1 हो गया। तो आंसर क्या हो गया? वही आंसर हो गया 25/18 मेरा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये सब क्वेश्चन पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, बैठना नहीं है, थकना मना है। ठीक है, अच्छा कोसेक प्लस कॉट दिया हुआ 3/2। तो एक आइडेंटिटी पता होगा, कौन वाला? 3 आइडेंटिटी होता है ट्रिग्नोमेट्री में। एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, फिर होता है कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। 3 आइडेंटिटी होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ से देखिए दो, अब ये आइडेंटिटी आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ इसको कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर खाली इसको रेसिप्रोकल खाली कर देना है, तो हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्या? 2 इक्वेशन। हमको निकालना है कोसेक, तो क्या करें? जोड़ेंगे घटाएं? जोड़ना पड़ेगा तब ना कॉट कॉट कटेगा। तो इसको 1 में 2 को क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। ऐड कर दे, मेरा क्या होगा कि कॉट कॉट दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3, और 2 3 का एलसीएम कितना? ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 3 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब कि 9 4 13/6 हो जाएगा।
ठीक है। तो 2 अगर नीचे ले आते हैं यहाँ से, जो मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/12 मेरा क्या हो जाएगा, कोसेक ही पूछ रहा था ना, तो कोसेक थीटा निकल गया भाई। इसको बक्सा बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया सबको ना, मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री तो ईजी हो गया, ठीक है। इसी तरीके के वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।